आज के वीडियो में हम एलएचबी एलएसएलआरडी कोच के पैनल में लगे कंट्रोल फ्यूज़ के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि पैनल में यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में लगे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलएसएलआरडी कोच का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है, जिसे हम एचओजी इंटरलॉकिंग पैनल के नाम से भी जानते हैं। और इसे ओपन करने पे इस प्रकार से ये दिखता है और यहाँ पे जो है लेफ़्ट और राइट साइड में ये फ्यूज़ लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में फ्यूज़ लगे हैं ये किसके लिए है। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा वर्बली जल्दी से बात करते हैं। F1A, F2A और F3A, ये जो तीन फ्यूज़ है ये वोल्ट मीटर के लिए है। और F4A और F5 है, ये जो दो फ्यूज़ है ये फीडर अर्थ लीकेज रिले के कंट्रोल के लिए है। और F13 और F14 यानी कि 13 और 14 ये जो है ये HOG ए कंट्रोल फ्यूज़ है, क्योंकि जो HOG कॉन्टेक्टर है HOG ए, उसको ऑपरेट करने के लिए जो A1 A2 है वो इन्हीं फ्यूज़ के माध्यम से जाता है। और उसी प्रकार से F13A और F14A है, जब हम RA मोड देते हैं तब भी HOG कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो उस समय जो फीडर साइड से सप्लाई आती है वो सप्लाई इन फ्यूज़ के माध्यम से HOG कॉन्टेक्टर का A1 A2 बनती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दो फ्यूज़ को छोड़कर इनके नीचे जो देखो डबल डबल वायर लगे है ना। और इनका जो आउटपुट है ये ऊपर आउटपुट है, ये सिंगल सिंगल है और इनपुट इनका डबल डबल वायर लगा है। तो ये सप्लाई कहाँ से आती है और कैसे जा रही है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात करें तो ये HOG साइड से जो सप्लाई आती है कन्वर्टर से, वहाँ से देखो ये तीन तार यहाँ से उठाए हैं, है ना, R, Y और B। ठीक है, तो ये जो तीन तार उठाए हैं अब ये पैनल में कहाँ पे है, तो देखिए पैनल में ये जो HOG कॉन्टेक्टर लगा है पहले वाला, ये HOG ए है, ये HOG बी है और ये फीडर ए है, ये फीडर बी है। यानी कि ये वाला ए पोर्शन है और ये वाला बी वाला पोर्शन है। तो यहाँ बीच में लगा है बस कपलर। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब HOG साइड से सप्लाई आती है तो वो यहाँ आएगी इसके नीचे। और यहाँ पे हम देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जूम किया है, HOG कॉन्टेक्टर के नीचे का पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज, ये जो तीन सिरे हैं यही तीन सिरे जो है हमने उठाए हैं। और वहाँ पे ये जो तीन सिरे हैं वो यही है। यहाँ से सप्लाई कहाँ लगे गए, ये लेके गए हैं यहाँ फ्यूज़ पे। और यहाँ पे देखो ये जो तीन फ्यूज़ है ना, इनको सप्लाई दिया है और यहाँ से फिर आगे की तरफ लूप मार के सप्लाई हम ले गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के जो तीन फ्यूज़ है F1A, F2A और F3 है, इनकी जो रेटिंग है वो है 2 एम्पियर। ये गए हैं वोल्ट मीटर को। कहाँ गए हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, तो देखिए पैनल के ऊपर यहाँ पे ये लगा है वोल्ट मीटर। इसको जो सप्लाई आई है वो उन्हीं तीन फ्यूज़ की मदद से आई है, F1A, F2A और F3, और कैपेसिटी है इनकी 2 एम्पियर। उसके बाद ये जो दो फ्यूज़ है F4A और F5 है, तो देखो इनको हमने एक रेड फेज दिया है और एक येलो फेज दिया है। देखो ये येलो कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा कलर चेंज किया है ना। तो यहाँ पे रेड फ्यूज यहाँ से लूप किया है और जो येलो फेज है वो यहाँ से हमने लूप किया है और F4A और F5A को दिया है। ये जो सप्लाई है ये कहाँ जाती है, ये जाती है 2FEL1 को, यानी कि फीडर अर्थ लीकेज रिले जो 1 है उसके कंट्रोल के सप्लाई जो है वो ये जाती है। अब ये पैनल में कहाँ लगी है, तो ये देखो यहाँ पे FEL लगी है ना। ये जो आपको दिखती है ये वाली, ये FOL है, फीडर ओवरलोड रिले है, ये फीडर अर्थ लीकेज रिले है। तो इसके कंट्रोल के लिए आती है सप्लाई। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से दो सप्लाई येलो फ्यूज और ब्लू फेस लूप करके कहाँ दिया है, ये दिया है F13 और F14, यानी कि 13 और 14 नंबर के फ्यूज़ को दिया है। अब ये जो 13 और 14 नंबर के फ्यूज़ जो है इनकी जो रेटिंग है वो है 4 एम्पियर। अब HOG कॉन्टेक्टर को ऑन होने के लिए जो A1 A2 जाता है वो इन्हीं फ्यूज़ के माध्यम से जाता है ना। तो ये HOG कंट्रोल फ्यूज़ के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ए साइड की बात कर रहे हैं तो HOG ए कंट्रोल फ्यूज़ जो है 13 और 14 नंबर है। ठीक है, अब ये दो फ्यूज़ और है। जब हम RA मोड लेते हैं तो सप्लाई हमारी कहाँ से आती है, अपोजिट साइड से आती है। तो सप्लाई फीडर में आती है, तो फीडर से ये दो दो फेज़ उठाए हैं और ये दो फेज़ जो है ये दो फ्यूज़ पे आते हैं, जिसको 13A और 14A नंबर दिया है।
अब ये जो सप्लाई है, यही सप्लाई जब हमारा आरएम मोड देते हैं, तब एचओजी कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए जो A1 A2 बनता है, वो यही कंट्रोल फ्यूज़ के माध्यम से बनता है। इसलिए इनको भी हम एचओजी ए कंट्रोल फ्यूज़ ही बोलते हैं। ठीक है, ये कन्वर्टर की सप्लाई आती है तब काम करेंगे, और ये जब फीडर साइड से सप्लाई आती है आरएम मोड में ऑपरेट करने के लिए, तब काम करेंगे। अब ये जो है देखो यहाँ पे दिखते हैं, इस प्रकार से दिखते हैं, है ना। तो देखो इनके नीचे डबल डबल वायर लगे हैं, तो सप्लाई कहाँ से आई अभी हमने बात किया। तो यही वो 4 फ्यूज़ है, 13A और 14, 13A और 14 है। तो यही एचओजी कंट्रोल फ्यूज़ के नाम से हम इन्हें जानते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे इन्हीं फ्यूज़ की पड़ती है, क्योंकि जब हम एचओजी कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा है या जो भी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले ये फ्यूज़ ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि कई बार ये उड़ जाते हैं, और 4 एम्पीयर इनकी रेटिंग है। ठीक है, अभी ये फ्यूज़ यहाँ लगे हैं, जो अभी हम सभी के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि हमें इस प्रकार से दिखते हैं। 3 फ्यूज़ वोल्टमीटर के लिए है, 2 एफईएल के लिए है, और ये चारों एचओजी कंट्रोल के लिए है। ठीक है, जो यहाँ लगे हैं। अभी यहाँ से जो सप्लाई आती है, ठीक है, जो 4 फ्यूज अभी हमने देखे हैं, 13A 14A 13 और 14, तो वो आती है RA HOG ए सिलेक्टर स्विच में आती है। क्योंकि जब RA मोड करते हैं, तब 13A और 14A वाला जो फ्यूज़ है उसकी सप्लाई यूज़ में आएगी, और जब हम इसको HOG पे करेंगे, तब 13 नंबर और 14 नंबर का जो फ्यूज़ है उसकी सप्लाई यूज़ में आएगी। यानी कि इस स्विच के बाद जो है आउटपुट एक ही निकलेगा। एक ही मतलब कि 2 ही वायर निकलेंगे, येलो और ब्लू फेस। जबकि आएंगे कितने, यहाँ पे 2 वायर इधर से आएंगे, 2 वायर इधर से आएंगे, 4 वायर आएंगे, और ये सप्लाई आगे बढ़ के जाती है। एक देखो थोड़ा जूम करें तो इस प्रकार से दिखता है, ये है ना HOG RA। तो ये ए साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए RA और HOG ए है, तो ये वाला स्विच है। अब ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ के जाती है ट्रांसफार्मर पे। कौन से ट्रांसफार्मर पे, इस ट्रांसफार्मर पे। और इस ट्रांसफार्मर से जो है वो सप्लाई 750 से 415 में कन्वर्ट होती है, और जो 2 फ्यूज़ के माध्यम से वापस कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है एचओजी कॉन्टेक्टर का A1 और A2 बनती है। ठीक, तो उस स्विच, इस वाले स्विच से सप्लाई कहाँ आती है, इस ट्रांसफार्मर पे आती है, जो कि 500 VA का है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये सभी फ्यूज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखो यहाँ से एक एक सप्लाई लूप करके, ठीक है, आर वाई और बी फेज कहाँ दिया है, ये दिया है एक ट्रांसफार्मर को, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कहाँ लगा है, ये लगा है। ठीक है, ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसका काम क्या है, मीटरिंग पर्पस है। मीटरिंग मतलब कि मेजरिंग के लिए काम करता है ये। ठीक है, तो ये जो 3 फ्यूज़ है, F1 F2 F3, ठीक है, तो ये है F1 F2 F3। ठीक है, और आउट होंगे ये, तो देखो ये है F4 F5 F6। तो ये जो फ्यूज़ है, ये जो आउटपुट सप्लाई हो रही है, ये है 6 एम्पियर के फ्यूज़, है ना। और ये जो ये है, ये अभी हमने देखा ये कितने एम्पियर के हैं, देखिए ये 2 एम्पियर के हैं, और जो आउटपुट हो रही है सप्लाई यहाँ से, वो है 6 एम्पियर की। तो ये भी, अब ये सप्लाई का, यानी कि ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसकी सप्लाई जाएगी कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, ये सप्लाई जाएगी मीटरिंग पर्पज़ के लिए, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 3 फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी ये जो यहाँ से जो सप्लाई निकली, एक फेज यहाँ से लिया हमने, एक यहाँ से लिया, और एक यहाँ से लिया। ये तीनों सिरे कहाँ गए, ये गए हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ऊपर। और यहाँ देखो एक सिरा यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, और एक यहाँ से लिया। अभी आपके पैनल में आप देखोगे कि भाई आपके सभी फ्यूज़ के ऊपर डबल डबल वायर नहीं है, है ना। इन फ्यूज़ के ऊपर सिंगल सिंगल वायर भी हो सकते हैं। तो डबल वायर कहाँ होंगे, वो डबल वायर होंगे इस ट्रांसफार्मर के ऊपर। देखो या तो यहाँ डबल होंगे, तो यहाँ सिंगल होगा। अगर यहाँ डबल है, तो यहाँ पे सिंगल होगा। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपके पैनल के अंदर डबल वायर यहाँ लगाए हैं या यहाँ लगाए हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, किसी किसी पैनल में इस प्रकार से दिखता है, और किसी किसी पैनल में हमें इस प्रकार से जो है इसके फ्यूज़ लगे हुए दिखते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, मैंने आपको बताया मीटरिंग पर्पज़ के लिए है। तो देखो ये जो मीटर लगे हैं, है ना, ये बी साइड से है, ये ए साइड से मीटर लगे हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर, तो अभी हमने बात की है कहाँ से सप्लाई आती है इसको, है ना। और ये जो मल्टी फंक्शनल मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, इनको जो सप्लाई आती है, उसके लिए जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है उसका यूज़ होता है। कौन सा वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसको हम ये बोलते हैं। तो यही इसके फ्यूज़ लगे हैं, है ना।
तो मेरे ख्याल से अभी हम नहीं, इनके बीच जो फ्यूज़ लगे हैं ये वाले जो है ना, ये देखो ये सेम ही है, ये एक अलग पैनल है, ये एक अलग पैनल है ना, तो लेकिन दोनों के फ्यूज़ यहीं पे लगे होते हैं, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्यूज़ है इस प्रकार से हमें दिखते हैं। तो हम डिटेल समझ चुके हैं कि कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है। थोड़ा सा जल्दी रिकैप कर लेते हैं। F1 F2 F3 है, ये जो फ्यूज़ है ये वोल्ट मीटर के लिए है। कहाँ लगा है अभी हमने देखा है, F4 है और F5 है, ये FEL के लिए है। और 13 14 13A और 14 है, ये HOG सप्लाई के लिए है या HOG कंट्रोल के लिए है। यही सप्लाई जो है HOG कॉन्टेक्टर का A1 और A2 बनती है। RA मोड के लिए ये वाली सप्लाई काम करेगी और कन्वर्टर साइड से ये दोनों फ्यूज़ काम करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इस साइड जो फ्यूज़ लगे हैं ये वाले, ठीक है, लेफ्ट साइड की हम बात कर चुके हैं। अब ये जो राइट साइड में फ्यूज़ लगे हैं ये किसके लिए है। ठीक है, तो अभी देखो जैसा हमने ए साइड समझा है वैसा ही बी साइड भी है। तो बी साइड में ये जो फ्यूज़ है, थोड़ा जूम करते हैं इसको, तो इस प्रकार से दिखता है। तो देखो इसके जो नंबर है F15 है, 16 है, 15 16, F10 है, 11 है ना, 7 8 और 9। तो देखिए जो 7A 8A और 9 है ये वोल्ट मीटर के लिए सप्लाई गई है ना। और ये 11A और 10A ये जो सप्लाई है ये गई है FEL2 के लिए, यानी कि फीडर अर्थ लीकेज रिले जो है 2 उसके लिए गई है। और 15 और 16 ये HOG B के लिए है ना, कंट्रोल फ्यूज़ है। और जो 15A और 16 है ये भी HOG B के ही कंट्रोल फ्यूज़ है, लेकिन ये फीडर साइड से है और ये जो है आपके कन्वर्टर साइड से सप्लाई आ रही है उसके लिए है। जैसा कि अपन सेम ऊपर समझा था 13 14 और 13A 14A था, उसी प्रकार से कन्वर्टर बी या HOG बी के लिए जो है 15 16 और 15A और 16A जो फ्यूज़ है ना। अभी यहाँ पे फिर वही समझते हैं हम, इसको सप्लाई कहाँ से उठाई गई दी गई है। तो जो HOG बी कॉन्टेक्टर है उसके नीचे जो इनपुट है वहाँ से 3 सिरे लिए हैं। और ये जो है F7A F8A और F9 है, ये भी 2 एम्पियर के फ्यूज़ है। और ये सप्लाई कहाँ गई है, ये गई है वोल्ट मीटर 2 के लिए। ठीक है, जिसमें कन्वर्टर का वोल्टेज हमको पता चलता है। उसके बाद यहीं से सप्लाई लूप की गई है। F10 है और F11 है, ये FEL नंबर की जो 2 है, FE फीडर अर्थ लीकेज 2 उसके कंट्रोल की सप्लाई गई है। और ये कहाँ लगी है, तो देखिए अभी हम पहले बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। तो ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा है जिसके लिए ये तीनों फ्यूज़ लगे हैं। तो ये किसके लिए है, ये तीनों इस वोल्ट मीटर के लिए है। फिर आगे बात करें तो ये जो 2 फ्यूज़ है ये FEL के लिए है। FEL ये लगी हुई है, फीडर अर्थ लीकेज रिले जो 2 है वो यहाँ पे लगी हुई है, देखो ये जूम करके दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 फ्यूज़ है 15 और 16 ये कन्वर्टर साइड से जो सप्लाई आएगी तो उसके लिए HOG बी कॉन्टेक्टर का A1 A2 बनेगी, तो वो सप्लाई यहीं से जाएगी। और जब फीडर साइड से सप्लाई आएगी तो RA मोड देंगे हम, तो उस समय जो है 15A और 16A जो है यही सप्लाई HOG बी कॉन्टेक्टर का A1 और A2 बनेगी। ये फीडर साइड से लिया है, ये HOG साइड से लिया है। ठीक है, तो ये फ्यूज़ यहाँ लगे हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं सारे फ्यूज़ के बारे में। अभी देखिए आगे सप्लाई जो है, दोबारा रिकेप करते हैं इसका। 15A और 16 है, ये फीडर बी साइड से जो है HOG कॉन्टेक्टर का A1 A2 बनती है, कब, जब हम RA मोड देते हैं। और 15 और 16 ये HOG साइड से सप्लाई आती है जो HOG बी कॉन्टेक्टर का A1 A2 बनती है। फिर 10 और 11 जो है ये है फीडर अर्थ लीकेज रिले जो 2 है उसके लिए सब फ्यूज़ है। ठीक है, और F7A F8A और F9 है, ये जो बी साइड का जो वोल्ट मीटर है ये उसके लिए फ्यूज़ है। अब यहाँ पे भी वही डबल डबल वायर है, कहाँ से उठाए हैं कैसे लूप दिए मैंने आपको बताया। तो ये सप्लाई जो है ये वाली है ना, ये वाली 1 2 3 4 ये सप्लाई आगे बढ़ती है। और ये सप्लाई जो है ये HOG और RA इस वाले सिलेक्टर स्विच में आती है। और यहाँ से वो सप्लाई आगे बढ़ के वो जाती है इस वाले ट्रांसफार्मर में जाएगी, है ना। और ट्रांसफार्मर से जो है वो सप्लाई HOG कॉन्टेक्टर का कंट्रोल होके A1 और A2 बनती है। अभी देखो यहाँ पे ये भी ट्रांसफार्मर लगा है, इसके ऊपर भी देखो सप्लाई लेके आए F7 F8 और F9, ये 2 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है।
ठीक है। अब ये सप्लाई कहाँ गई है, तो ये सप्लाई देखो गई है एक वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर को गई है, सॉरी, है ना। वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है, जिसको हम मीजरिंग ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं, तो जो मीटरिंग है ना, तो ये कहाँ लगा है, तो देखो ये लगा है, ठीक है। इसके ऊपर जो 3 फ्यूज़ आ रहे हैं ये वाले, ये वही फ्यूज़ है। अब ये सप्लाई आउट होगी, ठीक है। जब आउट होगी तो ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये सप्लाई जाएगी जो पैनल के ऊपर जो हमने देखा था अभी, पहले तो बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे। ये जो ट्रांसफार्मर है ये वही ट्रांसफार्मर है, ठीक है। किसी किसी में देखो मैंने बताया ऐसा दिखता है, किसी किसी में इस टाइप का फ्यूज़ जो है ये ऐसा दिखता है। ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो दो ए साइड के ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है और बी साइड का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है। यहाँ पे देखो दो ट्रांसफार्मर है, एक है 3 फेज़ वाला और एक है 2 फेज़ वाला, जिसको हम एच ओ जी बी कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इधर एच ओ जी ए कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको एच ओ जी कंट्रोल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जिसका पर्पस हमारे मीटरिंग पर्पस के लिए है ना। तो ये यहाँ पे देखो, तो ये जो वोल्ट मीटर लगे हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये मल्टी फंक्शनल मीटर है, मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर के लिए तो 3 फ्यूज़ हमने बात कर लिया था। अब ये जो मल्टी फंक्शनल मीटर और ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, इसमें जो डाटा दिखता है वो सप्लाई कहाँ से आती है, वो इसी ट्रांसफार्मर से आती है, जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी जो हमने फिगर में है ना ट्रांसफार्मर देखा था, तो देखो किसी किसी के ऊपर ऐसे फ्रीक्वेंसी मीटर और मल्टी फंक्शनल मीटर वगैरह लगे होते हैं। ये दूसरा पैनल है, इसके ऊपर यहाँ सामने फ्रंट की तरफ लगे हैं। ये ए साइड था, ये बी साइड है ना। अभी देखिए यहाँ पे ये जो दोनों फ्यूज जो लगे हैं दोनों साइड पे, है ना, ये किस किस के लिए है हम डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ए साइड से और बी साइड से कौन कौन से किस किस के से लिए हैं। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।